बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए एक अच्छे से टॉपिक का इंतखाब किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, चैनल पे अपलोड की जाती है ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहक्किक क्या होता है, मुहक्किक कौन होता है, मुहक्किक का क्या काम है, मुहक्किक के क्या औसाफ़ हैं। तो मुकम्मल आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में मुहक्किक को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स की सूरत में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और साथ बेल आइकन को दबाते जाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बआसानी और बर वक्त। चलें शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, मुहक्किक कौन होता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि तहकीक करने वाला जो इंसान होता है उसे हम मुहक्किक कहते हैं। तहकीक करने वाला, जुस्तजू, खोज लगाने वाला, सर्च करने वाला, तहकीक इंग्लिश में सर्च कहते हैं, मुहक्किक कहलाता है जो तहकीक करता है। मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब पे तहकीक करता है, मुहक्किक होता है। मुहक्किक की ज़िम्मेदारियाँ कौन सी होती हैं, मुहक्किक के औसाफ़, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। एमफिल में भी ये क्वेश्चन आता है और एमए लेवल पे भी ये क्वेश्चन बारहा रिपीट हो चुका है और आता है। बहुत अहम क्वेश्चन है, अहमियत के हवाले से बारहा मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो इस क्वेश्चन को याद कर लें। मुहक्किक की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या काम है, क्या औसाफ़ हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हम पढ़ते हैं मुहक्किक के औसाफ़। मुहक्किक के औसाफ़ को हम हेडिंग्स की सूरत में जो है ना तकसीम कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि अगर इसका जवाब हम सुर्खियों में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। सुर्खियों में इसको हम क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। मुहक्किक के औसाफ़ में मुहक्किक का पहला वस्फ़ ये है कि वो साबिर हो, क्योंकि जब आप तहकीक करते हैं तो आप पे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लाजमी है कि मुहक्किक क्या हो, साबिर हो। नंबर 2, मेहनती। ये भी एक बहुत अहम वस्फ़ है मुहक्किक का, तहकीक करने वाले का, कि वो मेहनती, वो मेहनत से काम ले, किसी की बातों पर, लोगों की बातों पर कान ना धरे, कोई जिस तरह कहे उसको सुनकर बर्दाश्त करता जाए और अपनी मेहनत से काम करे। जब वो मेहनत से काम करेगा तो उसका काम अच्छा होगा और कामयाबी उसके कदम चूमेगी। नंबर 3, इत्तदाल पसंद। बिल्कुल उससे जो है ना एक क्या कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए, इत्तदाल पसंद होना चाहिए। नंबर 4, दूसरी ज़बानों से उसकी वक्फ़ियत हासिल होनी चाहिए। अगर मेरी कौमी ज़बान उर्दू है, मैं मुहक्किक हूँ, तो मुझे सिर्फ़ उर्दू पे इत्तफ़ाक़ नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकी ज़बानों से भी मेरा जो है ना मेरी वक्फ़ियत हासिल होनी चाहिए। जैसे अंग्रेज़ी है, अरबी है, पंजाबी, सराइकी, जो मतलब आपके उस खित्ते में बोली जाती हैं, हिंदी। अच्छा, उसके बाद है दूसरे अलूम से वक्फ़ियत। सिर्फ़ एक इल्म से इत्तफ़ाक़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मुहक्किक है उसे दूसरे अलूम से भी वक्फ़ियत हासिल होनी चाहिए। नंबर 6 है तशकीक पसंद। तशकीक पसंद का मतलब ये है कि जो मुहक्किक है उससे हर चीज़ को शक की निगाह से देखना चाहिए। जब वो हर चीज़ को मशकूक समझेगा तो फिर क्या होगा, वो अपने मकासद में, अपनी तहकीक में, अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाएगा। अगर वो शक की बिना पे नहीं देखता किसी चीज़ को तो फिर ऐसे समझ लें वो तहकीक भी नहीं कर सकता। उसके बाद ज़ईफ़ुल इत्तिकाद ना हो, घिसे पिटे फरसूदा ख्यालात से उसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं ज़ईफ़ुल इत्तिकाद। ये 7वां पॉइंट हो गया, उसे ज़ईफ़ुल इत्तिकाद भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो तहकीककार है उसमें नकाद का वस्फ़ भी होना लाजमी है, उससे नकाद भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप तहकीक करते हैं तो तहकीक करने वाला जो होता है
اس کو نقاد بھی ہونا لازمی ہے، نقاد کے مطلب اصول بھی اسے اپنانے چاہیے۔ اچھا، تحقیق کار کا 8واں جو پوائنٹ ہے وہ اچھا تخلیق کار، ویل ڈن، زبردست پوائنٹ ہے یہ، کہ جو تحقیق کار ہے وہ اچھا تخلیق کار بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ تحقیق کا وصف اپناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تخلیق کار بھی ہوتے ہیں، اس وقت تخلیق بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چند وصف اوصاف تھے تحقیق کار کے کہ محقق کون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئرز آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔